मृत्यु हुई थी, आज पहुंचे, क्या कहेंगे? और सीधे तौर पे जब ये घटना हुई तो उसमें कई सारे ऐसे सवाल परिजनों के, तीनों जो अपने परिजनों ने अपने बच्चों को खोया है, उन तीनों ही परिवारों के मन में कई सारे सवाल। उस समय भी जब ये घटना हुई कई सारा प्रशासन का दबाव परिवार को बना रहा था, लेकिन परिवार की मांग एक ही थी कि निष्पक्ष जांच हो, और जो भी अगर दम घुटने से मौत हुई है तो उसको साफ दिखाया जाए। अन्यथा प्रथम दृष्टया जो दिखता है कि कहीं ना कहीं किसी द्वेष के कारण ये घटना को अंजाम दिया गया, तो ऐसा मानना अगर परिवार का है तो मैं समझता हूँ पुलिस का, प्रशासन का, शासन का ये दायित्व होता है कि जनता के मन में जो सवाल है उसका सीधे तौर पर साफ जवाब दिया जाए। और जहाँ तक जांच की बात है तो जो परिवार का परिजनों से मैं मिल रहा हूँ तो उन लोगों का सीधे ही एक ही इच्छा है कि इसकी उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच हो। पूरी तरीके से जिले के प्रशासन पे परिजनों का भरोसा नहीं है। सरकार के दबाव में, बड़े बड़े व्यापारियों के दबाव में आके कहीं स्टेटमेंट्स को, रिपोर्ट्स को ना बदला जाए, ऐसा परिवार का मानना है। इसीलिए आज इनकी जो मांग है उसको लेके हम लोग आने वाले समय में मैं लखनऊ में और प्रदेश की सरकार से मांग करूँगा कि उच्च स्तरीय और अगर हो सके तो SIT की एक टीम गठित करके अलग से, जो यहाँ से ना हो, निष्पक्ष जांच हो सके, इसको देखते हुए एक नई टीम बना के SIT वो उसकी जांच करके रिपोर्ट सबमिट करने का काम करे। तभी मैं समझता हूँ इस परिवार को, जो आज भी एक तरीके से अंधकार में है, अपने 20-20, 25-25 साल के जवान बच्चों को, जिनका जीवन शुरू हुआ है, पिता है, पिता को कई सारी उम्मीदें होती है कि अब बच्चा जिम्मेदारी उठाएगा और संभालेगा और आने वाले समय में परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे लोगों को अगर इस तरीके से मौत की घाट अगर उतारा जा रहा है या फिर इस तरीके से उनकी मौत हो रही है तो प्रशासन को कुछ तो जवाब देना चाहिए, कहीं ना कहीं संतोषजनक कोई तो बात करनी चाहिए। जहाँ प्रशासन की बात की जाए, एक तरफ जो है बॉडी जो है थोड़ा फैक्ट्री में रखी होती है, वहीं प्रशासन तरफ से आ जाता है कि जो है दम घुट गया, तो इन्हें कैसे पता चलेगा? उससे पहले ही जो तब PM नहीं हुआ, उससे पहले कैसे पता चलेगा? देखिए, दिक्कत ये है कि इस समय प्रशासन जो है बहुत जल्दी जो एक नतीजे पर पहुंचना चाहता है। इतनी संवेदनशील घटना, जिस स्थिति में तीनों बच्चे पाए गए मृत, उस कमरे में क्या स्थिति थी, कितना धुआं हो सकता था, नहीं हो सकता था, क्या अंगीठी की आग वहाँ पे सीमित थी या बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। इसको ना देख के पता नहीं किस जल्दी में प्रशासन थे या अधिकारी थे या पुलिस के कर्मचारी थे कि उन्होंने सीधे तौर पे इसको पुलिस के न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा आत्महत्या बताने लगे। अगर आपके पास पुख्ता सबूत होते तब आप इसको ये बात कहते। जब आपने PM नहीं हुआ, जब कोई बात ही नहीं हुई, अभी फर्स्ट आपकी FIR, फर्स्ट रिपोर्ट नहीं आपकी जनरेट हुई, इससे पहले आप ये बात कह रहे हो कि आत्महत्या, तो सीधे तौर पे शासन बड़े पूंजीपति और सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदों के आगे दबा हुआ है, नतमस्तक हो गया है। इसीलिए शायद आज इस परिवार को अपने न्याय के लिए दर-बदर भटकना पड़ रहा है। लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी देते हुए परिवार को भरोसा दिलाता हूँ कि अपने ताकत में जितना होगा इस परिवार की लड़ाई लड़ेंगे और निष्पक्ष जांच होगी, एक नई टीम गठित होगी। उसके लिए जिस भी अफसर के पास है, जिस भी अधिकारी के पास हमें जाना पड़ेगा, इस परिवार को हक दिलाने के लिए।